हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सतीश तड़का किचन में। आज की नई रेसिपी में है गाजर का हलवा। आज मैं आप सभी के लिए शादी और पार्टी के लिए गाजर का हलवा कैसे बनाएं इसकी रेसिपी लेके आई हूँ। अब आप कहेंगे कि गाजर हलवा तो सभी को बनाने आता है, पर गाजर का हलवा कुछ खास ट्रिक से भी बनाया जाता है जिससे उसमें सेहत और स्वाद भरपूर होता है। तो चलिए फिर देर किस बात की, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। गाजर का सीजन जाने वाला है तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं हलवा बनाने वाली हूँ गाजर का, तो आप सभी के साथ शेयर भी कर दूँ। हलवा तो सभी को बनाने आता है, सब कहेंगे कि बस गाजर को घिस लो और दूध डालो, घी डालो, उसमें गाजर का हलवा बन करके तैयार हो जाता है। पर कई बार होता है कि आप दूध जब डालते हैं तो दूध फट जाता है, या खोआ डालते हैं उसकी जगह पर तो वो भी फट जाता है। ये सभी डाउट आज मैं आपका क्लियर करने वाली हूँ कि क्या गलती करते हैं गाजर का हलवा बनाने में जो स्वादिष्ट नहीं बनता है और ढेर सारी सामग्री भी आपकी लग जाती है और स्वाद भी नहीं होता है हलवे में। तो ये सभी जानकारी आज मैं इस हलवे की रेसिपी में देने वाली हूँ कि कहाँ आपसे गलतियाँ होती हैं। तो चलिए, गाजर को अच्छे से धो करके साफ करके मैंने सभी गाजर घिस लिया है, तो कद्दूकस कर लिया है, तो तैयार हो गया है ये गाजर घिस करके। उसके बाद चलिए गैस की तरफ चलते हैं, यानी आगे की प्रोसेस कर लेते हैं हलवा बनाने के लिए। अब यहाँ पर एक बड़ी सी कढ़ाई मैंने रख दिया है, क्योंकि 2.5 से 3 किलो तकरीबन मैंने गाजर लिया था, उतना घिसा है, तो उसके लिए बड़ी कढ़ाई चाहिए। तो मैंने एक बड़ी कढ़ाई रख दिया है और उसमें डाला है 1/4 कप के जितना घी। अब यहाँ पर घी को खूब अच्छे से गरम करना है, जैसे आप तड़के के लिए गरम करते हैं उस तरीके से गरम करना है। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि आप पहली गलती क्या करते हैं, जब आप घी डालते हैं तो तुरंत गाजर को डाल देते हैं और घी गरम नहीं होता है। तो उससे क्या होता है, अगर ठंडे घी में आप गाजर को डालेंगे जब, तो गाजर के हलवे में सोंधापन नहीं आता है, यानी तड़के जैसा फ्लेवर नहीं आता है। तो यहाँ पर पहले स्टेप पर ध्यान देना है, घी को खूब अच्छे से गरम करना है, फिर गाजर घिसा हुआ डालना है। घिसा हुआ गाजर डालने के बाद चलाते हुए 5 से 10 मिनट, तकरीबन 10 मिनट मान के चलिए, खुला ही इस तरीके से चलाते हुए हाई फ्लेम पर खूब अच्छे से भूनना है। 5 मिनट मैंने भून लिया है चलाते हुए। जो बाकी घिसा हुआ गाजर मेरे पास बचा हुआ था वो भी डाल दिया है और कवर कर दिया है तकरीबन 5 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम हाई ही रहेगा, क्योंकि गाजर पानी छोड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इस पे ध्यान देते रहिएगा। अब यहाँ पर इसमें हलवे में डालने के लिए मैंने 200 ग्राम मावा लिया है, यानी खोआ लिया है। मावा अगर नहीं डालना चाहते हैं तो दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध से भी काफ़ी स्वादिष्ट हलवा बन करके तैयार होता है। तो मैं बताऊंगी आगे कि दूध कब डालना है आपको हलवे में। अब यहाँ पर मीठे के हिसाब से मैंने 200 से 250 ग्राम के जितना चीनी डाल दिया है इसमें। चीनी डाल करके अच्छे से मिला लेना है। तो चीनी डाल करके अच्छे से मिला लेंगे और कवर करते हुए खोलते हुए इसे हमें पकाना है, यानी इस पर ध्यान भी देते रहना है। चीनी डाला है तो चीनी भी अपना पानी छोड़ेगा। तो देखिए, अच्छे से मिला लेने के बाद इसे कवर कर देना है और इसी तरीके से कवर करते हुए खोलते हुए इसे पकाना है हमें, यानी गाजर के हलवे की तरफ भी ध्यान देते रहेंगे। और बाकी अगर काम करना चाहते हैं तो वो काम भी कर सकते हैं आप। तो देखिए, 5 मिनट मैंने कवर कर दिया था और 5 मिनट कवर करने के बाद इस तरीके से खोला है तो इसने काफ़ी सारा पानी छोड़ा है। अब अगर आप इसमें मावा नहीं डालना चाहते हैं, यानी खोआ नहीं डालना चाहते हैं, तो इसका जो गाजर के हलवे में जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी है, उसे अच्छे से खुला ही सुखा लीजिए। जब ये पानी अच्छे से सूख जाए तब इसमें दूध आप डाल सकते हैं। जितना आपको मतलब डालना है दूध, उस हिसाब से दूध आप ले लीजिए, 1 लीटर 2 लीटर जो भी डालना है। तो पानी सूख जाए तब दूध इसमें डालिए। यानी मेरे कहने का मतलब कि जब गाजर के हलवे का सारा पानी सूख जाए चीनी डालने के बाद भी, तब इसमें दूध आप डाल सकते हैं। दूध डालेंगे जब इसमें, तब आपका दूध नहीं फटेगा और आपका गाजर का हलवा बिल्कुल मार्केट जैसा और शादियों वाला बन करके तैयार हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। इस तरीके से बनाएंगे तो आपका दूध हलवे में जाकर के कभी भी नहीं फटेगा। देखिए, जब गाजर का हलवा अच्छे से गल गया है, पानी इसमें 99% सूख गया है, तो इसमें कुछ बारीक कटे हुए मैंने काजू डाल दिए हैं। ड्राई फ्रूट यहाँ पर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जो भी पसंद हो डाल सकते हैं।
गाजर का हलवा और भी स्वादिष्ट बने इसके लिए मैंने यहाँ पर 3-4 हरी इलायची को खोल करके यानी क्रश करके डाल दिया है। अगर आपको फ्लेवर पसंद है तो डाल सकते हैं, नहीं फ्लेवर पसंद है इलायची का तो इसे स्किप कर सकते हैं। और आप सब देख सकते हैं इसका सारा पानी सूख गया है। थोड़ा सा यानी 10 से 15% पानी और रह गया है, तो इसे खुला ही चलाते हुए हाई फ्लेम पर हम इसका सारा पानी सुखा लेंगे। और आप सब देख सक रहे हैं कि कितना हमने कढ़ाई भर करके गाजर घिस करके डाला था और गल करके ये आधा हो गया है, यानी गाजर हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। जब अच्छे से आप इसका सारा पानी ख़त्म हो जाए यानी भून ले अच्छे से, भूनने के बाद लास्ट में आप क्या करें, 2 चम्मच यानी 2 इस चम्मच का खाने वाले चम्मच का 2 चम्मच घी डाल दीजिए। फिर से इसे भूनना 5 मिनट ज़रूरी है। घी डालने के बाद 5 मिनट इसे खुला ही खूब अच्छे से भून लीजिए। इससे आपके गाजर के हलवे में सोंधापन आएगा और खाने में ये स्वादिष्ट बनेगा। तो इस स्टेप को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, इसे स्किप नहीं करना है। अगर आप स्वादिष्ट और शादियों और पार्टियों वाला गाजर का हलवा बनाना चाहते हैं और खाना चाहते हैं तो इसे भी ज़रूर फॉलो करिएगा। उसके बाद देखिए जब गाजर का हलवा आपका बन कर के तैयार हो जाए तो कढ़ाई में चारों तरफ फैला करके 5 मिनट के लिए ऐसे ही गैस को बंद करके छोड़ दीजिए। जब 5 मिनट हो जाए तो उसके बाद जो भी आपको इसमें मावा डालना है यानी जितना आपको खोआ डालना है, वैसे तो 2.5 किलो गाजर के हलवे के हिसाब से इसमें आधा किलो खोआ जाना चाहिए, पर मैंने यहाँ पर 200 ग्राम ही खोआ डाला है। 2.5 किलो गाजर के हिसाब से अगर आप इसमें आधा किलो मावा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मावा कब डालना है, जब आपका गाजर 5 मिनट ठंडा हो जाए। उसके बाद आप ऊपर से इसमें खोआ डाल करके अच्छे से मिला लीजिए, यानी गाजर के हलवे को थोड़ा सा ठंडा करना है। उसके बाद हमें इसमें खोआ डाल करके अच्छे से मिला लेना है। पहले ही गरम गरम में ही डाल देंगे तो खोआ जो है जा कर के फट जाएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो अच्छे से देखिए जब 5 मिनट ठंडा कर लिया है, मैंने खोआ डाला है और हलवे में मिला करके गाजर का हलवा शादियों और पार्टियों वाला बना करके तैयार कर लिया है। तो लीजिए गाइस, शादी और पार्टी के लिए गाजर का हलवा बन करके तैयार है। आप यकीन मानिए इस छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखते हुए गाजर का हलवा बनाएंगे तो आपका भी स्वादिष्ट हलवा बन करके तैयार होगा। थोड़ा सा इसके ऊपर से मैंने कटे हुए काजू और खोआ थोड़ा सा डाल दिया है। और ये लीजिए गाजर का हलवा खाने के लिए है तैयार। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।